जय महाराज जी की सभी को। लौट के उनको आना है, उनकी ही यादों से हर पल हमें सजाना है। दृढ़ निश्चय इस बात पर कि लौट के उनको आना है। कैसी भी आए परिस्थितियाँ फिर भी ना घबराएं, उत्साहित होकर आगे बढ़ें। यह अवसर फिर ना आए, यह अवसर फिर ना आए। आज का बहुत सुंदर अनुभव है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैंने दिव्य अनुभूति में एक भवन देखा, लेकिन वह ना ही दिव्य धाम आश्रम था और ना ही नूर महल आश्रम। वहाँ मेरे परिवार के कुछ लोग और थोड़ी बहुत संगत भी थी। भवन के भीतर महाराज जी का आसन लगा हुआ था। महाराज जी उस समय भी समाधि की अवस्था में ही बैठे थे, लेकिन वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को यह उम्मीद थी कि महाराज जी बहुत शीघ्र समाधि से वापस आने वाले हैं। इसलिए सभी बहुत खुश थे और महाराज जी के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं सबसे आगे खड़ी थी ताकि जब गुरु महाराज जी वापस लौट कर आएँ तो मैं उन्हें उनके श्री चरणों को स्पर्श कर सकूं। थोड़ी ही देर बाद में हम सभी को यह सूचना मिल गई कि गुरुदेव समाधि से उठ गए हैं और संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आने वाले हैं। महाराज जी अपनी प्यारी संगत को दर्शन देने के लिए शीघ्र ही बाहर आ गए। महाराज जी बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे टीवी सीरियल्स में कहीं सीढ़ियों के ऊपर राजा महाराजाओं का सिंहासन लगा होता है, ठीक ऐसे ही गुरु महाराज जी के लिए एक बहुत भव्य विराट सिंहासन लगा हुआ था। महाराज जी ने अपना आसन ग्रहण किया। हम सभी महाराज जी के समक्ष बैठ गए। महाराज जी ने बहुत सुंदर खड़ाऊ पहने हुए थे। हमें दर्शन देने के बाद महाराज जी अपने सिंहासन से उठे और फील्ड में खड़ी संगत को दर्शन देने के लिए बाहर चले गए। महाराज जी के साथ एक स्वामी भैया हाथ में छतरी लिए खड़े हुए थे। मैं भी महाराज जी के पीछे पीछे फील्ड में पहुंच गई। मेरे मन के भीतर यही भाव थे कि यदि मुझे महाराज जी के श्री चरणों को छूने का मौका मिला तो मैं महाराज जी के समक्ष यही प्रार्थना करूंगी, महाराज जी जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन आप हमेशा मुझे अपने श्री चरणों से और गुरु दरबार से जोड़ कर रखना। महाराज जी मेरी साधना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं किसी परिस्थिति के कारण मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। हे प्रभु, बस इतनी दया मुझ पर बनाए रखिएगा कि जीवन की अंतिम श्वास तक मैं आपके साथ रहूं। गुरु दरबार और आपसे दूर होने का विचार भी कभी मन के भीतर ना आए। मन के भीतर इन्हीं भावों को लिए मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। मैंने जैसे ही महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो महाराज जी तुरंत आगे बढ़ गए। फिर महाराज जी ने मुझसे कहा, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना के साथ साथ आपको हमारी आज्ञा में भी निरंतर चलना होगा। इतना कहकर महाराज जी रूम में चले गए। वे भैया भी महाराज जी के पीछे पीछे कमरे में चले गए। इतना सुंदर अनुभव है। इस अनुभव से आप लोग समझ ही गए होंगे कि सिर्फ प्रार्थनाओं से भी काम नहीं चलेगा, हमें कर्म करना ही होगा। जो महाराज जी की आज्ञा है, निरंतर साधना सुमरन। इस समाधि काल में हमें थोड़ा सा भी योगदान देना है तो हम साधना से दे सकते हैं, और अगर महाराज जी को जल्दी से समाधि में से वापस लौटा के लाना है तो हमें साधना करनी होगी, क्योंकि महाराज जी ने खुद कहा है, तुम लोग अगर साधना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी मैं शीघ्र से शीघ्र लौट पाऊँगा। जय महाराज जी की सभी को।